बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। खुदा की ताअबत रहने वाली ज़मीन पे नस्ल दर नस्ल फना होने वाला इंसान इंतशार व फसाद फैलाता आ रहा है। अलमिया तो ये है कि इस ज़मीन पे बसने वाला इंसान अपने ही खालिक के बताए हुए असूलों और उसके नज़रिए को न सिर्फ फरामोश करता आ रहा है, बल्कि अपने बनाए इंसानी इक़दार के मुताबिक जो ज़ाब्ता दस्तूर हैं उनको भी अपने पाँव तले रोनता रहा है। इंसानियत के बरक्स हवस की ये सोच जिसने हमेशा खल्क़े खुदा को नोचा है, उसको अपने ज़ेर तसल्लुत रखने के लिए, ग़ुलाम बनाने के लिए तरह तरह के मार्के भी किए हैं। ताकत के ज़ोर पर जो भी फ़ातिहीन जबर तशद्दुद करते रहे, जुल्म करते रहे, फिर वो एक दिन इस दुनिया से मलिया मेट भी होकर चले गए, ज़मीन में दफन हो गए। कदीम दौर से लेके जदीद दौर तक आज भी ये शैतानी सोच अपनी इजारादारी को कायम रखना चाहती है। आज दुनिया बदल चुकी है। एक जदीद दौर का आगाज़ देखने को मिल रहा है जहाँ पर इंसानी ज़िंदगी सहल से सहल होती जा रही है, तरक्की करती जा रही है। लेकिन इस दौर में जो कभी रवायती जंगें हुआ करती थी कदीम दौर में, उन्होंने भी अपने तौर तरीक़ों को बदल लिया है। आज एटम का ज़माना है। मज़ाइल, बारूद, बंदूक और जदीद असला जिसकी गरज सुनने को मिलती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हो सकता है कि जदीद आसाइश में अरबों लोग उससे महरूम हों, वो सहूलतें हर इंसान को मैसर ना हों, लेकिन जो जंगी ख़तरात हैं, जो ख़दशात हैं, उसमें तमाम के तमाम इंसान बराबर के शरीक हैं। क्या आज के जदीद दौर में जहाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मज़ाइल्स हैं, जदीद असला है, बंदूक है, एटम का नाम सुनते हैं, इसके ज़रिए दुनिया में अमन लाया जा सकता है। आज जबकि आबादी 7.7 बिलियन तक पहुंच चुकी है। वैसे तो इंसानी तारीख़ बहुत वसी है। अगर इसका हम मुख्तसर सा जायज़ा लें, बल्कि एक सदी और चंद साल पीछे चले जाएं, जब पहली जंग अज़ीम बर्पा हुई थी 1914 में, तो उसको दुनिया की आबादी कितनी थी? 1.65 बिलियन, या हो सकता है कि 1.7 बिलियन। जब जंग का आगाज़ हुआ तो यकीनन शायद ये जदीद दौर किसी अमन का मतलाशी था। करोड़ों लोग इसकी भेंट चढ़ गए। तारीख़ बताती है कि 1939 में दूसरी जंग अज़ीम का भी सिलसिला शुरू हो गया, जो 1945 तक जारी और सारी रहा। अगर उस वक़्त हम आबादी का तनासब देखें तो 2.3 बिलियन और 7 से 8 करोड़ लोग जो थे वो लुक़माए अजल बन गए इस जंग के। फिर 1945 के बाद आलमी अदारे कायम हुए जो दुनिया में अमन के लिए काम करना चाह रहे थे। क्या उसके बाद दुनिया में अमन आ सका? दुनिया पुरसुकून हो सकी? वो जो इंसानों का खून बहता आ रहा था वो रुक गया? इसका तसलसल जारी रहा। देखते हैं कि जैसे जदीद दौर आया तो फिर दहशत गर्दी ने अपने आप को मुतारफ़ भी करवाया और एक तवील जंग 2 दहाई तक अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दी के नाम पर लड़ी गई। और इस दौरान अगर हम दुनिया में देखें तो करोड़ों लोगों का नाहक लहू बहा। इराक़ हो, शाम हो, फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, बर्मा हो और दीगर ममालिक, जहाँ पर इंसानों का लहू रुका नहीं। क्या इससे हम ये अख़ज़ कर सकते हैं कि दुनिया में अमन कायम हो सका? अगर हम जंगलों में जाएं, वो सफ़ाक दरिंदे जो
इंसानों को अपनी खुराक समझते हैं, शायद उन्होंने भी इतना इंसानों का लहू नहीं बहाया होगा, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया होगा जितना कि इंसानी हवस ने अमन के नाम पर इंसानों का लहू बहाया है। आज आबादी 7.7 बिलियन है और इस 7.7 बिलियन आबादी में 4.5 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास एक वक्त का खाना भी नहीं है और 2000 अफराद के पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद है। इतने वसाइल और इतना पैसा उनके पास है कि वो अपनी फौज बना सकते हैं, वो रियासतों को खरीद सकते हैं। तो फिर देखना तो ये है कि असल में इस अमन को पमाल करने वाले अफराद कौन से हैं? वो लोग जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं, या फिर वो लोग जो अपने वसाइल और अपनी तिजोरियों में पड़े माल को बचाने के लिए दुनिया में लहू बहाना चाहते हैं, एटमी जंग की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। आज दुनिया अगर ये आवाज़ें सुन रही है कि तीसरी आलमी जंग का आगाज़ ना हो जाए, तो फिर इसके पीछे असबाब पैदा करने वाले अफराद कौन से हैं? बस कौन है जिन्होंने पूरी दुनिया में बसने वाले इंसानों को कर्ब में, तकलीफ़ में, मुश्किलात में और तरह तरह के मसाइल में घेर रखा है, तमाम वसाइल को अपनी तिजोरियों में बंद कर रखा है, इंसानों को भूख पर मरने पे मजबूर कर रखा है। दुनिया में अमन कैसे आ सकता है? उसके लिए इंसानी नज़रिए को रहबर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंसानी नज़रिया ही हक की बात करता है। और हक क्या है? हक इंसानी इज़्ज़त व तौक़ीर की पासदारी है। और ये कैसे होगी? जब इंसानों में मसावात और बराबरी होगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि वसाइल की तकसीम में मुनसफ़ाना अमल देखने को मिले। उन वसाइल में जो खालिक़े कायनात ने दुनिया में अपने इंसानों के लिए पैदा कर रखे हैं, जब तक वो अमल जिसे हम हक कहते हैं गालिब नहीं आएगा, दुनिया में अमन कैसे कायम हो सकता है? क्या 7.7 बिलियन की आबादी में, जहाँ पर 4.5 बिलियन लोगों के पास खाना ना हो, आसाइश तो बहुत दूर की बात है, खाने के लिए रोटी ना हो, पीने के लिए पानी ना हो, इसे हम क्या वसाइल की मुनसफ़ाना तकसीम कहेंगे? ये बरकैफ इसके लिए तमाम इंसानों को यकज़बां होकर उन लोगों के ख़िलाफ़ एक होना पड़ेगा जो अपने माल को बचाने के लिए इंसानी लहू से अपनी हवस को बुझाते आ रहे हैं, अमन के नाम पर इंसानों का कत्ल आम करते आ रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।